नमस्कार दर्शकों, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोचर के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और आज का जो विषय है वो है गुरु के गोचर पर, गुरु का गोचर का भ्रमण। अभी फिलहाल गुरु तुला राशि में है और गोचरी में भ्रमण करते हुए ये 11 अक्टूबर 2018 को शाम को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि गुरु किस प्रकार से हर राशि में फलित देंगे या हर राशि में इनका किस तरह से इम्पैक्ट आएगा। और आज हमारे साथ में फिर से एक बार जुड़े हैं सुनील पांडे जी। तो मैं सुनील पांडे जी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। देखिए, दशा अंतरदशा सौभाग्य और दुर्भाग्य की पुटी ले आता है, लेकिन उसको खोलता है। गोचर का मतलब होता है गो माने ग्रह और चर माने चलना, मतलब कि ग्रह चाल को गोचर कहते हैं। तो वैदिक जो ज्योतिष में चंद्रमा को मनसो जाता है, चंद्रमा जातक का मन है और सुख दुख चूंकि मन के विकल्प हैं, अतः गोचर का वर्णन जो है वो चंद्रमा से यानी राशि से, जिसकी जो राशि है उससे होता है। तो अच्छा, गोचर में गुरु का बहुत ही महत्व है। जब तक गुरु गोचर में बेहद अच्छा नहीं होगा तब तक कोई बड़ा परिणाम या बड़ा कोई रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। हाँ, यदि जो है गोचर में गुरु अच्छा है तो अच्छे परिणाम या सौभाग्य के परिणाम, धन से संबंधित, संतान से संबंधित और भी जो सौभाग्य से संबंधित परिणाम हैं वो जल्दी मिल जाते हैं, थोड़े से प्रयास से मिल जाते हैं। तो आज हम जो है गुरु का प्रत्येक राशि पे क्या फल होगा, वृश्चिक राशि में जो गोचर में जा रहा है उसका प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या फल होगा, इस पर भी बातचीत होगी। और इसके बातचीत के अंत में हम उपाय ही बताएंगे कि जो है कुछ ऐसा उपाय कि जिसके लिए अच्छा है उसके लिए और अच्छा हो जाए गुरु, और जिसके लिए अशुभ हो जा रहा है उसके लिए अशुभता जो घट जाए और वो अच्छाई में बदल जाए। इसके लिए हम अंत में उपाय बताएंगे। तो सबसे प्रथम जो है हम मेष राशि से आरंभ करते हैं। तो मेष राशि से गुरु 8वें भाव में जा रहा है, अष्टम भाव। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि देखिए, शुभ ग्रह गुरु शुभ ग्रह है। गुरु किसी भी भाव में बैठ करके या इसी भी राशि में बैठ करके उसके फलों को बढ़ाता है जी। अशुभ ग्रह किसी भी राशि में बैठ करके या किसी भाव में बैठ करके उसको फल को घटाएंगे, और शुभ ग्रह जो है यही विशेषता होती है, किसी भाव में बैठ करके उसके फलों को बढ़ाता है। तो गुरु मेष राशि से अष्टम में रहेगा और अष्टम स्थान होता है मृत्यु का, होता है अध्यात्म का, होता है रिसर्च का, होता है आकस्मिकता का, होता है अचानक का, होता है। और यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टियां जो है वो द्वादश पर पड़ेगी, द्वितीय पर पड़ेंगी और चतुर्थ भाव पे पड़ेंगी। तो हमें मतलब ये देखना है कि अष्टम में बृहस्पति बैठ करके यहाँ आध्यात्मिक उन्नति देगा। जातक को जो है इंट्यूशंस होगा, उसकी आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, उसकी धार्मिक जो है द्वादश पे दृष्टि होने से धार्मिक यात्राएं होंगी या विदेश की यात्राएं जो उसकी पेंडिंग है वो सब हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि गुरु की दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने से यह धन संपत्ति की वृद्धि करेगा, धन पर प्रतिष्ठा की जो है वृद्धि करेगा, संपत्ति की वृद्धि करेगा। और इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी, तो चतुर्थ भाव पर होने से जो है वाहन, जमीन, जायदाद का सुख मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज होता है कि अष्टम में बैठा हुआ है
तो जो कुछ भी होगा अचानक जैसे हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसकी हानि क्या है? हानि मतलब ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जी। जिसकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है उसको ज्यादा ध्यान रखना है। जिसकी उम्र जैसे अब रोग वोग तो उम्र के भी आधार पर भी देखा जाएगा हाँ कि जी। जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है उसको विशेष करके उसके हेल्थ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि गुरु का अष्टम भाव का जो गोचर है वो धनदायक होता है। अच्छा। थोड़े से संघर्ष अवश्य होते हैं, लेकिन आर्थिक और उन्नति के लिए अगर देखा जाए तो या मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बढ़िया है। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जल्दबाजी और भावुकता में अति विश्वास से बचना है। इन्हीं सब का ध्यान रखेंगे तो यह गोचर उनके लिए बहुत ही बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये द्वितीय पर दृष्टि डाल रहा है, जी, क्योंकि सप्तम दृष्टि गुरु की द्वितीय स्थान पे आती है, और जिस प्रकार से आपने द्वितीय स्थान फाइनेंस के लिए कहा है, उसी प्रकार से द्वितीय स्थान का के लिए एक ये चीज भी बोली जा सकती ना कि आपको खाने पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो फिर व्यक्ति इस टाइम पीरियड में वेट गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये फैमिली एक्सटेंशन का हाउस है, द्वितीय स्थान आपके। हाँ, ये तो है ही बृहस्पति का लाश है। हाँ, जी। हाँ। तो फैमिली एक्सटेंशन हुँ। मतलब कुछ ना कुछ फैमिली में एडिशन हो हाँ, सकता है, परिवार बढ़ता है, परिवार जो बढ़ेगा। मतलब संतान के जो इच्छुक इच्छुक हैं इच्छुक तो हैं हाँ, परिवार उन्हें भी। बढ़ेगा, या जिनकी शादी रुकी है उनकी शादी होगी। जी, 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 तो जी। परिवार बढ़ेगा, ज़रूर। जी, तो अच्छा फलदायक, केवल ध्यान रखना है तो हेल्थ का ध्यान रखना है, और जल्दबाजी, रिस्क और भावुकता से बचना है। जी, जी। देखिए, ज्योतिष का मतलब यही है कि हमें किस बात से बचना है और क्या काम हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बराबर है। अगर हम अनुकूल, ये भी एक रेमेडी है कि अगर हम जान रहे हैं कि हमारा रास्ता अच्छा है तो हम अच्छी चाल से हम चल सकते हैं। रास्ता अगर नहीं अच्छा है तो हम अपनी चाल को धीमी कर सकते हैं। तो अष्टम का जो है यही है कि आप अगर सावधान होकर के कार्य करेंगे तो गुरु आपके लिए सुप्रद है। अन्यथा थोड़ी-सी असावधानी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भी है। बिल्कुल। अचानक के शुभाशुभ, शुभाशुभ का मतलब शुभ और अशुभ दोनों परिणाम अचानक मिल सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधान होकर के काम करेंगे तो आपके लिए बृहस्पति का जो है गोचर शुभ होगा और जी, धन, धन समृद्धि की वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी दोनों ही स्थितियों में सेहत से ध्यान देना है। तो अब हम लोग आते हैं वृष राशि पर। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए अब देखिए भाव से देखेंगे। अब वृष राशि वालों के लिए जो गुरु का आगमन हो रहा है वृश्चिक पर, ये सप्तम भाव पे हो रहा है। अब आप जानते ही हैं कि सप्तम भाव भाई शुभ भाव है, मतलब गुरु का जो है सप्तम भाव पर गोचर शुभ फलदायक है। अब इसकी दृष्टियां भी अगर देखें तो पंचम जो है दृष्टि ग्रहों पर है, यानी इनकम पर है। सातवीं जो है दृष्टि जो है वो है लग्न पर है। बिल्कुल। और नवम दृष्टि जो है तृतीय भाव पर है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका इनकम भी बढ़ेगा। आपका जो है बहुत दिनों से जो सेहत आदि जो खराब चल रहे थे वो धीरे 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 इम्प्रूव भी होगा। और जन्म लग्न पे दृष्टि होने से धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ ऐसा आपके द्वारा वर्क होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, या जो राजनीति से जो लोग हैं जुड़े, या जो सामाजिक रूप से कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए जो है विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये देखना है कि चूंकि इसकी दृष्टि तृतीय भाव पर भी है, अतः हुँ, आपके इफर्ट जो है, आपकी आपकी कोशिशें सफल होंगी। हुँ। और सबसे जो बड़ी विशेषता है भाई, जिसकी शादी उदी नहीं हुई है, वो उनकी सप्तम भाव शादियाँ का होंगी। बृहस्पति, उनकी शादियां होंगी। बिल्कुल। और तो मतलब अगर हम देखें कि जो है सप्तम भाव का वृष राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का गोचर है ये बहुत ही शुभ फलप्रद है। भाई बहनों की भी उन्नति होगी, और घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है। तो अच्छा फलप्रद है, बढ़िया है। बिल्कुल। और इसी प्रकार अब देखिए मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में गुरु का आगमन हो रहा है।
हाँ जी। और छठा भाव, अब देखिए हमने आपसे अभी हमने बताया था कि गुरु जिस भाव में बैठेगा उस भाई शुभ ग्रह है, उस भाव के फल को बढ़ा देगा। यानी छठा भाव रोग और शत्रु का है, तो रोग और शत्रु को तो वो जो है झंझटें जो है, मुश्किलें जो है छोटी-मोटी आ सकती, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन जी, आप एक चीज़ असम पर है जी, और द्वादश पर है और धन भाव पर है। तो जी, यहाँ हम ये देखें कि दसम भाव, अच्छा छठा भाव जो होता है जी, वह दसम भाव का भाग्य है। छठा दसम का भाव भाग्य है। तो देखिए छठे भाव से हम प्रतिस्पर्धा देखते हैं। जी, मतलब कि अब छठे भाव में बृहस्पति बैठेगा तो जो जिनका प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे जो जुटे हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे उच्च शिक्षा कंपटीशन के लिए है, कोई भी प्रतियोगी यूपीएससी परीक्षा है, में, उनके लिए सफल हो सकते हैं। बराबर है। दूसरी चीज जो है कुछ बढ़ेगा, आपकी भाग दौड़ परिश्रम तो आपकी बढ़ेगी। हाँ, हाँ, कोई ऐसी परीक्षा, लेकिन जिनका बिजनेस भी है ये, उनको भी जो है दसम से संबंधी उनकी ग्रोथ संभव है, अच्छे परिणाम, लेकिन उनको मेहनत से उनको प्राप्त होंगे। तो संघर्ष है जरूर, लेकिन जो है अल्टीमेटली परिणाम जो है, रिजल्ट जो है बढ़िया है। और स्वास्थ्य से हमें राशि से जो है गुरु का गोचर छठे भाव में रहेगा। जी, और छठा भाव जो होता है रोग और शत्रु का भाव होता है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि शुभ ग्रह किसी भाव में बैठ करके उस भाव को फल को बढ़ा देते हैं। तो जी, बृहस्पति जो है यहाँ पे रोग और शत्रु के फल को बढ़ा देगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी हमें ध्यान देना है कि छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है और छठा भाव जो है यह दसम से भाग्य का भाव है। बिल्कुल, दसम स्थान का भाग्य छठा भाव है। तो छठे भाव में गुरु बैठ करके आपके जैसे जैसे जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, दे रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। जी, उनका जी, जो है मेहनत परिश्रम अल्टीमेटली सार्थक होगा, उनका मेहनत परिश्रम उनका बढ़ेगा। जी, और जिनका जो है बिजनेस आदमी है या जो जॉब पेशे में भी हैं, उनके उनके लिए भी थोड़ा संघर्ष तो जरूर होगा, भाग-दौड़ तो जरूर होगी, क्योंकि जो है छठे में बृहस्पति बैठ करके आसानी से फल तो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन चूंकि छठे भाव पर बृहस्पति बैठा हुआ, उसकी दृष्टि दसम भाव पर है और उसकी दृष्टि जो है धन भाव पर भी है, तो हुँ, हुँ, जाहिर सी बात है मेहनत परिश्रम तो जरूर होगा, लेकिन उनका जो है आजीविका उनकी बढ़ जाएगी। उनका जो कोई बिजनेस में है तो उसको नया अनुबंध उसको मिल सकता है और धन धान्य की भी वृद्धि होगी। परंतु संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा। और इस पीरियड में ये ध्यान रखना है कि अपने धन का जो इन्वेस्टमेंट है, जी, जैसे कि किसी रिस्की काम में नहीं करना है। जैसे हाँ, रिस्की काम का मतलब जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे हमारा धन फंस सकता है, यहाँ पे कोई समस्या आ सकती है, वहां पे धन का निवेश नहीं करना चाहिए। तो तो छठे का गुरु नौकरी भी देगा। स्वास्थ्य नौकरी आज भी देगा, लेकिन सेहत को लेकर के सावधान रहना है। और कोई भी ऐसी सेहत से जुड़ी समस्या अगर उभरती है तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर से राय लेना चाहिए। बाकी जो है परिश्रम जरूर होगा, लेकिन फल इसका अल्टीमेटली बनेगा। बिल्कुल। पांडे जी मुझे लगता है यहाँ पे एक और पॉइंट आप ज़रूर बताएँ कि जिस तरह से हम हर राशि के लिए देख रहे हैं, उसी प्रकार से जब किसी भी राशि में जब गुरु नेटल गुरु है उस पोजीशन पर आते हैं, मतलब 12 साल के बाद में उस गुरु का वापस गुरु के ऊपर भ्रमण है, तो हर राशि के लिए उसका भी प्रभाव बताएं, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, लेकिन जैसे 12 साल बाद तो आएंगे भाई, चूंकि बृहस्पति एक एक राशि पे एक साल कुछ दिन रहते हैं
तो वापसी तो उनकी 12 साल के बाद ही होगी। तो लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि अब जैसे वृश्चिक राशि पर आए हैं, है ना? मतलब अब अक्टूबर में वृश्चिक राशि पर आ रहे हैं, तो अगर किसी का वृश्चिक राशि का गुरु है, मतलब किसी का वृश्चिक राशि में ही गुरु है, तो उसका प्रभाव बताएं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। नहीं, तो जिसका वृश्चिक राशि में है गुरु, हाँ ये तो बात तो आपकी हकीकत है कि अपने नेटल पोजीशन पे जब गुरु आएगा तो वो अल्टीमेटली शुभ फल देगा। वो चाहे जहां जिस भाव में बैठा होगा, चाहे वो जिसके जो है वृश्चिक राशि का बृहस्पति छठे भी में बैठा हो, या द्वादश बैठा हो, या पंचम बैठा हो, तो वो अल्टीमेटली ठीक जाएगा, उसका जो है उसकी बृहस्पति अच्छा जाएगा। हाँ, लेकिन राशि से जो है, राशि से छठे में तो कुछ न कुछ अवरोध तो देगा ही, कुछ न कुछ समस्याएं तो देगा ही, कुछ न कुछ। भाई छठे से 180 अंश पर द्वादश भाव है, द्वादश भाव पर भी इसकी दृष्टि होगी, तो कुछ जो है इसमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी वाद विवाद से बचना है, अन्यथा जो है अदालती चक्करें भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब देखिए बचा करके चले और समझदारी से वर्क लें, और कोई भी फैसला दूरगामी लें, एडवांस फायदा देख करके वो न लें, तो अल्टीमेटली अच्छा जाएगा। देखिए किसी भी जगह के अगर बैठा है तो उसके शुभ और अशुभ दोनों ही फल मिलेंगे जी। लेकिन अगर हम सावधान रहें तो हम अशुभता को बचा सकते हैं और शुभता को बढ़ा सकते हैं जी। ये भी एक प्रकार का रेमेडी है जी। बिल्कुल। तो अब कर्क के लिए, हाँ, कर्क राशि वालों के देखिए पंचम भाव का गुरु तो बहुत ही शुभ फलदायक है, अपने मित्र राशि क्या है, अपने से त्रिकोण में है, तो खास करके कर्क राशि का गुरु बहुत ही अच्छा है। उनकी जो बहुत दिन से योजनाएं पेंडिंग थी, या जो योजनाएं जो है धीरे धीरे से चल रही थी, वो तेजी से बढ़ जाएंगी जी 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 जी। कुछ ऐसी मतलब अचानक कुछ बात बनेगी, या मित्रों का सहयोग, या घर परिवार वालों का कुछ सहयोग, या उनकी कुछ जो है अपनी सूझबूझ से ऐसे फैसले उनके होंगे कि योजनाएं जो धीरे धीरे थी वो तेजी से बढ़ेंगी, धन धान्य पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जो जैसे कि जो जॉब में है, नौकरी पेशा में है, उनकी पदोन्नति हो सकती है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और संतान के इच्छुक व्यक्ति के लिए संतान के भी योग बनेंगे, और या जिनकी संतान है उनके संतान के लिए शुभ परिणाम उनको मिलेगा। हाँ, परंतु एक चीज का ध्यान रखना है कि धन का जो निवेश है बहुत ही सावधानी से उनको करना चाहिए, जल्दबाजी में भावुकता में नहीं करना चाहिए, या जो है कोई मतलब कि ऋण आदि लेकर के कोई काम से बचेंगे तो अच्छा है। और बाकी जो है कर्क राशि वालों के लिए ये जो साल भर का जो गोचर है वृश्चिक राशि का बहुत ही शुभ परिणाम है, अच्छा फल है जी। तो अब कन्या के लिए, सिंह के लिए, हाँ। सिंह राशि वालों के लिए गुरु चतुर्थ भाव का है। देखिए चतुर्थ भाव का जो मेरा अपना अनुभव है कि चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति आता है तो मध्यम फलदायक है। हालांकि उसकी दृष्टियां तो अच्छी हैं, दृष्टि जैसे सप्तम दृष्टि दशम पर है जो है, और पंचम दृष्टि 8वें भाव पर है, और 8वें भाव पर होने से जो है उसका ईश्वर पर आस्था होगी, और हो सकता है कि धार्मिक जो है यात्राएं हो जाएं, क्योंकि जो है बृहस्पति की दृष्टि द्वादश पर भी होगी, बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर भी है और द्वादश पर है, तो इसलिए जो है धार्मिक यात्रा या विदेश की जो है यात्रा, जो विदेश के जो इच्छुक हैं उनके लिए विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह घर परिवार से थोड़ा सा पीड़ा पहुंचाता है, मतलब घर परिवार की स्थिति को लेकर के, या घर परिवार में हो सकता है किसी से मतभेद कुछ दिन के लिए रहे, तो मेरा ये मानना है कि घर परिवार के लोगों से, खास करके अपने रिलेटिव के लोगों से, उनसे जरूर सामंजस्य बना के चलना चाहिए। तो सामंजस्य बना करके अगर चलेंगे और बीती बातों को भुला करके एक नए सिरे से अपना काम करें तो रुक रुक करके ही होगा ग्रोथ, लेकिन
ग्रोथ संभव है। जी, चतुर्थ स्थान माता का भी कारक है, तो जहाँ पे गुरु आ रहे हैं तो उसके लिए हाँ, भी ये तो विशेष। माता के लिए भी देखिए, माता के लिए वैसे तो जहाँ बैठते हैं उस भाव की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन हाँ, हमारा एक अनुभव ये भी है कि थोड़ा सा माता की सेहत का भी ध्यान रखें हाँ, जी, और परिवार में आपस में सामंजस्य बना करके चले, जी, इतना जो है ध्यान रखें। और हाँ, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति होगी और कोशिशें थोड़ा रुक रुक करके, लेकिन अल्टीमेटली सफल हो। जी, रुकावटें आएंगी लेकिन अंततः जो है सफल होंगे, कि क्योंकि सातवीं जो है दृष्टि वो दसम भाव। जी, 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 तो हाँ, ये भी है कि इसकी जो है दो दृष्टियां, एक अष्टम पे एक द्वादश पर है, तो अतः जोखिम लेकर के, बहुत बड़ा रिस्क लेकर के कोई काम न करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जी, जी, अब इसी तरह से देखिए, कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के लिए गुरु जो है उनकी राशि से तृतीय भाव में आएगा। तो तृतीय भाव जो होता है ये पराक्रम का है, भाई जी, बहनों से संबंध रखता है। तो हमने जैसे ये है कि भाई जहां बैठेगा शुभ ग्रह उसको बढ़ाएगा, तो हम्म, इसमें मतलब ये भी है कि भाई भाई बंधुओं से जो है हो सकता है उनका उनका हेल्प मिले, उनका सहयोग मिले और आप कुछ आगे बढ़े, या कुछ बहुत दिनों से जो आपसी दिक्कतें मतभेद, रही हैं, मतभेद रहे हैं, वो धीरे धीरे दूर हो। लेकिन कोशिश इसमें आपको ही करनी पड़ेगी, कोशिश इसमें आपको करनी पड़ेगी। और देखिए, तृतीय भाव का जो है गुरु की दृष्टि भाग्य पर है। देखिए, तृतीय भाव पराक्रम स्थान है, और भाग्य का मतलब है कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका मेहनत परिश्रम बढ़ेगा, जी, आपकी छोटी छोटी यात्राएं ज्यादा होंगी, जी, कुछ बड़ी भी यात्राएं होंगी, लेकिन छोटी यात्राएं ज्यादा होंगी, इफर्ट आपके बढ़ेंगे। और जब आपके इफर्ट आपके बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाग्य भी बढ़ेगा। जब जब भाग्य जो है बढ़ेगा तो जो है आपके वर्क बनेंगे, और वर्क बनेगा तो जो इसकी दृष्टि एकादश भाव पर है तो आपका धन धान्य भी अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो मैं तृतीय भाव का जो गुरु है कन्या राशि वालों के लिए यह शुभ फलप्रद है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई ऐसा गुस्सा में, क्रोध में जो है कोई भी वर्क ना करें, बचें। अपने जो आपका जो पराक्रम है वह अच्छे मतलब वे में अगर होगा तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा अगर अच्छे वे में नहीं होगा तो फिर बाद विवाद की स्थिति आ सकती है, तो उसमें आपका नुकसान भी हो जाएगा। तो इसलिए कन्या राशि वाले एकदम से पेशेंस बना करके रखेंगे तो उनका मेहनत परिश्रम सार्थक होगा, उनका भाग्य बढ़ेगा और धन धान की स्थिति अच्छी। मैं आपकी इस बात में एक दो और पॉइंट मुझे लगता है मैं ऐड करूं। तो जरूर। पहला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है पांडे जी कि अब कन्या लग्न में के लिए तीसरा स्थान मतलब सिबलिंग्स का या फिर भाई बहनों का तीसरा स्थान आपका अनलॉकिंग भी है कर्मा का, जो आपके पेंडिंग कर्मा होते हैं उसे भी आप अनलॉक करते हैं। तो और वहां पर वृश्चिक राशि पड़ रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो जहां पर गुरु आंखें बैठ रहे हैं तो तीसरे स्थान से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी, आपका एक बहुत नया रूप बाहर लाएगी इस एक वर्ष में, क्योंकि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है और वहां पे गुरु जैसे ग्रह आपको ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं, तो नहीं, ये डेफिनेटली। सत्य है, ये सत्य है। जी, वही तो बात हुआ ना भाई, पराक्रम तृतीय भाव, पराक्रम उसके 180 अंश पे भाग्य। जब आदमी का पराक्रम जब बढ़ेगा तो भाग्य तो बढ़ना ही है, बराबर, लेकिन मतलब कि यहाँ पे एक चीज, इस चीज का ध्यान देना है कि पराक्रम ऐसा भी ना बढ़ जाए कि कहीं किसी से वाद विवाद की स्थिति बन जाए, क्योंकि जो बराबर, है इसमें जो है पड़ोसी या भाइयों से वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए हमारा बराबर, पराक्रम बढ़े, लेकिन वह पराक्रम सात्विक वे में बढ़े, पॉजिटिविटी की ओर बढ़े, तो भाग्य बढ़ेगा, और जब भाग्य जब बढ़ेगा तो धन धान्य समृद्धि तो बढ़ेगी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, जी, तो आपने एकदम उचित कहा है कि तृतीय भाव सेल्फ का, देखिए दो भाव सेल्फ के हैं,
जी। एक तो जन्म लग्न जो है सेल्फ होता है, स्वयं का होता है, और एक जो है तृतीय भाव सेल्फ का होता है, तृतीय भाव स्वयं का है। भाई पराक्रम भी तो आपका अपना है, सेल्फ का है। जी उसी जी तरह से इसी इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि अगर तृतीय भाव का स्वामी, यहाँ पे हम ये बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, यदि जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए या सातवें भाव में बैठ जाए, तो यानी कि तृतीय भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार से लग्न से संबंध बन जाए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसा जातक के पराक्रमी होगा और अपना मेहनत परिश्रम करके अंततः अपने भाग को बना लेगा। तो सेल्फ का भाव है, दो भाव सेल्फ का है, लग्न और तृतीय। अब जी। इसका आपस में संबंध अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आदमी का पराक्रम बढ़ेगा, और जब पराक्रम बढ़ेगा तो भाग्य तो बन ही जाएगा। तो मतलब अगर इस संबंध में अगर बात करते हैं कन्या के संबंध में, तो मतलब बुध और गुरु का अगर संबंध बन जाता है या फिर युति बन जाती है, तो ये जो आपने पॉइंट कहा है ये अमल में आ जाएगा। हाँ, ये मतलब कि बर्थ चार्ट की बात हम कर रहे हैं। बर्थ बराबर। चार्ट में गुरु या तो मतलब कि लग्न में आ जाए या सप्तम भाव पे आ जाए या पंचम आदि, खास करके अगर लग्न या सप्तम भाव में बैठे तो इसका संबंध ज्यादा अच्छा बने, ज्यादा जी आदमी पराक्रमी होगा। तो आपने अच्छी बात आपने बताई कि भाई सेल्फ का भाव है तो वो कुछ न कुछ जनरेट होगा, और जब कुछ न कुछ जनरेट होगा तो उसका साहस पराक्रम बढ़ेगा और भाग्य भी बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि तीसरा भाव आपका फ्री विल भी है, उपचय है, हाँ। कहीं ना कहीं हम्म। आपका हम्म। आपकी जो इच्छाएं हैं या फिर आपका योगदान ज्यादा रहेगा, आपकी जी इच्छा से कोई चीजें हिलेंगी। सामने आपके जी ऑप्शंस आएंगे, बट अब आपकी इच्छा पर है कि आपको उसे करना है कि नहीं करना है। जरूर जरूर जरूर। तो जी जी। और एक बात अगली बताइए, राशि। हाँ हाँ बताएं। जैसे अभी इस अगर कन्या राशि की बात करते हैं तो गुरु हम्म। चौथे भाव के लिए अब ये 12वें हो जाते हैं इसमें, है ना, क्योंकि हाँ तृतीय हाँ। भाव में आएंगे। तो मतलब हम्म। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का सेलिंग भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ, बहुत सी बातें हैं कि धन संपत्ति अगर आप बेचना चाहते हैं, बिक सकता है, या कुछ जो है अ, द्वादश भाव है तो बहुत सी बातें हैं भाई। लेकिन आप एक चीज आप यहाँ भी देखिए कि यह धन भाव से धन भाव है। जैसे हाँ, ये चतुर्थ द्वितीय से द्वादश भवाद है, भवम है। तो भावात भाव है तो शाम, तो बिल्कुल। धन भाव से धन भाव है। तो इसलिए जो है ये भी बात है कि धन संपदा भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। हाँ, अच्छा, इसकी दृष्टि भी देखिए कि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। जिसकी बिल्कुल। शादी वदी रुकी है उसकी शादी भी हो जाएगी। सप्तम भाव पर है, प्लस भाग्य द्वि- भाव पर है, प्लस 11वें भाव पर है। तो अल्टीमेटली शुभ ही है। द्वितीय संतति भी हो सकती है इनको, हो सकता है। क्योंकि जी सप्तम जी। भाव आपका द्वितीय संतति आता है, तो फिर यहाँ हाँ। इनकी दृष्टि आ जी रही है। जी 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 जी। अच्छी बात आपने जो अच्छी चीज बताया है जी। जी। तो तो अब तुला की अगली बात। राशि पर आते हैं। हाँ, अगली जी राशि पे देखिए, तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शुभ फलदायक है, क्योंकि उनकी राशि से द्वितीय भाव है। अब बिल्कुल। द्वितीय भाव है, धन का है, परिवार का है, वाणी का है। तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति भाई जहां बैठेगा, शुभ ग्रह है, तो उस भाव को बढ़ा देगा। यानी कि धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, और कुछ घर परिवार में शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की भी योजना जो है बन सकती है। जी और हाँ, लेकिन इनकी दृष्टि अगर हम देखें तो छठे भाव पर है, आठवें भाव पर है और दसम भाव पर है। तो जी छठे और आठवें भाव पर होने से मतलब ये है कि थोड़ा सा संघर्ष तो जीवन में बढ़ेगा, लेकिन वह संघर्ष जो बढ़ेगा वह दसम भाव के लिए शुभ होगा। यानी जी कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में जो है उनको उनको नए अनुबंध मिल सकते हैं, या उनकी योजनाएं जो आगे चल करके सफल हो सकती हैं। जो नौकरी पेशा वर्ग है उनका कुछ पदोन्नति भी जो रुका हुआ है वो हम्म। हो सकता है, और वो पदोन्नति धन धान्य के बढ़ने से हो सकती है। धन जी धान्य में बढ़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ऋण लेकर के कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि छठे पे दृष्टि है। जी और कोई भी मतलब जोखिम युक्त कार्य से भी बचना है।
और अपने सेहत को लेकर के थोड़ा बहुत, जिनकी उम्र ज्यादा है, जी 50-55 के उस पार है, तो उनको जो है सेहत को भी लेकर के ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक चीज और अच्छी बात है कि चूंकि 7वीं दृष्टि सीधे जो है अष्टम भाव अष्टम पर भाव पड़ रही है, तो इसलिए आध्यात्मिकता का भी उदय होगा। मतलब कुछ इंट्यूशंस भी बढ़ेंगे, धर्म कर्म में रुचि, या हो सकता है कुछ धार्मिक यात्रा वगैरह हो जाए, तो इसमें भी कोई वो नहीं है। पद ध्यान प्रतिष्ठा धारणा भी भी बढ़ेगी, दसम, बढ़ेगी। हाँ, ध्यान धारणा भी बढ़ेगी, और दसम भाव पे दृष्टि होने से राजनीतिक वर्ग को भी इसमें फायदा मिल सकता है, उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। और या फिर साधना जगत के लिए भी अग्रसर हो सकता है, क्योंकि अष्टम हाँ, भाव जो आपका लोग, साधना का है। हाँ, जो लोग साधना क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी भाई देखिए, अब जिसको जो जिस क्षेत्र में है, उसको अल्टीमेटली जो है ये द्वितीय भाव का वृष्टि वो वृद्धि ही करेगा। लेकिन हाँ, संघर्ष भी कुछ न कुछ जीवन में बना रहेगा कि छठे भाव पे दृष्टि होने से। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब धन को जो है निवेश को लेकर के थोड़ा सा सावधान मतलब रहेंगे, तो फिर इनके लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि तुला लग्न में ही ऐसा योग बन रहा है जहां पर गुरु की दृष्टि त्रिक भाव में से 2 भावों पर आ रही है, 6वें भाव हाँ, पर आ रही है और 8वें भाव पर आ रही है। और हाँ, हाँ, एक बात यहाँ पर अच्छी है क्योंकि गुरु खुद अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि जी, तुला के लिए 6वां भाव 12वीं मतलब मीन राशि पर पड़ता है, तो मीन राशि का जी, स्वामी खुद गुरु हुआ, तो वो उसके लिए ये ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं वो वहां पे सेविंग ग्रेस है। बट अगर अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव शुक्र का है, और शुक्र शुक्र। गुरु हैं, शुक्राचार्य भी गुरु हैं और गुरु भी बृहस्पति हैं, तो 2 गुरु एक सामने आएंगे। जी, जी, तो अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। हमने शुक्र की वीडियो में बोला है जी कि जो है बृहस्पति शुक्र का जब भी संबंध बनता है, जी तो ऐसे लोग अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रखते हैं, मैंने देखा भी है। जी शुक्र बृहस्पति की युति जब जब भी होती है, तो बहुत ही अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो जाहिर-सी बात है कि देखिए, हमें लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि ग्रहों में आपस में कंट्राडिक्शन है, लेकिन सभी ग्रह जो है, महर्षि पराशर जी कहते हैं कि सभी ग्रह भगवान के अवतार हैं। बिल्कुल बृहत बृहत पराशरी होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं कि नवग्रह में कंट्राडिक्शन कैसा? हाँ, इनके फल देने का अलग अलग हर जी हर ग्रह अलग अलग प्रकार से फल देते हैं, और अलग अलग उनके फल देने की स्टाइल अलग अलग है, लेकिन वो सभी मिलकर के भगवान के कामों को पूरा करते हैं। जी आपके, अच्छा, हमने तो बार बार, हमारा तो यही एक भाई शास्त्रों का भी मत है कि ज्योतिष कर्म फल सिद्धांत पर आधारित है, और उसी तरह से ये ग्रह फल करते जी हैं। भगवान के संविधान से कोई बच नहीं सकता है, तो इसका तो ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हर 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 क्षण जो है यह ध्यान रखें कि हमारा कोई ऐसा कहीं कर्म तो हो नहीं रहा है जिसका बाद में बंधन का कारण बने। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर ध्यान रखेंगे हम्म तो कि जिस राशि पर ही मतलब गुरु का आगमन हो रहा है, जी वृश्चिक राशि पर। हाँ, वृश्चिक राशि पर आते हैं, तो देखिए वृश्चिक के राशि पर ही गुरु का आगमन है, और गुरु मतलब कि वृश्चिक राशि का स्वामी यानी मंगल का मित्र है, और वृश्चिक राशि जो है गुरु से पंचम भाव पे पड़ती है, मतलब पंचम भाव पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, यानी जी कि धन धान्य संपत्ति संतान का सुख। जी और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मतलब लग्न का बृहस्पति इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। जी मान सागरी में लिखा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रह यस्य केंद्र बृहस्पति, जिसके केंद्र में गुरु हो, यानी कि जिसके जिसके लग्न पे राशि पे जो है बृहस्पति बैठा हो, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि देखिए कि 5वीं दृष्टि पंचम पर है, 7वीं दृष्टि सप्तम पर है, और 9वीं दृष्टि भाग पर है। यानी पंचम माने धन विद्या संतान, और 7वीं माने पत्नी या जो है व्यवसाय और भाग्य। इन सबको जो है कहीं न कहीं बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से जो है उसको फलदायक है। और वृश्चिक राशि पर तो जो बहुत
दिन से मतलब इनको रुकावटें थी, समस्याएं थी और कुछ काम बनते बनते बिगड़ रहे, तो धीरे धीरे बनेंगे, तेजी से नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे 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 एक जीवन में परिवर्तन आएगा। जी। लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि अति उत्साह में कोई काम न करें, क्योंकि जहां कुछ अति उत्साह में काम करेंगे वहां फिर नुकसान की भी संभावना बन सकती है। और कोई भी काम दूरगामी योजना लेकर के करें, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा जो मानना है कि राशि पर दृष्टि जो है वो बेस बनाते हैं, वो बेस बनाएंगे कि सफलता का बेस बनाएंगे। और जब मतलब यही राशि से दूसरे भाव में गुरु आएगा तब उस सफलता का फल मिलेगा। अब जैसे 7 नंबर राशि है, तुला राशि के लिए है, तो उनका जो इस साल जो है एक बेस बना है। अब उनके मतलब वृश्चिक में उनके गुरु के आगमन होने से उस बेस का उनका फल मिलेगा। तो मेरा मतलब है कि जब राशि पर जब आते हैं गुरु तो वो बेस बनाते हैं, तो और उसका फल जो है जब वो अगली राशि में जाएंगे तब ज्यादा मिलेगा। इसीलिए शुभ फल है, लेकिन कुछ ऐसा मतलब वर्क होगा जो आपका बेस बनेगा और जिसका फल आपको धीरे 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 बाद मिलेगा। इसलिए दूरगामी योजना बना करके वृश्चिक राशि वालों के लिए दूरगामी योजना बना करके ही काम करना हितकर है। और आर्थिक रूप से भी समृद्धि होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, थोड़ा सा उनको प्रयास करना पड़ेगा और धीरे धीरे बिगड़े काम भी बने, तो अंततः जो अच्छा फलदायक है ये। आपकी मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी, जिसको मैं वापस रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए, कि अभी वृश्चिक राशि का जो भ्रमण है, सॉरी, गुरु का भ्रमण जब वृश्चिक राशि पे आता है या फिर वृश्चिक लग्न की बात करें तो पंचम और नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है। और पंचम और नवम भाव जहां पर आपकी मीन राशि और कर्क राशि आती है, आपकी मोक्ष त्रिकोण पर जो राशियां पड़ती हैं वो एक्टिवेट होने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। हाँ। और जहां पे आपने एक बात कही सही, जो जो यहाँ पर बहुत अच्छे से एडिशन होगी कि वृश्चिक राशि या गुरु का भ्रमण बेस तैयार करता है, प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिसका फल, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं तो पहले बीज बोया जाता है, तब जाके हाँ। अगले सीजन में उसका फल मिलता है, तो या अगले कटाई छटाई तब होती है। तो उसी प्रकार से इस भ्रमण का उपयोग होगा या इस भ्रमण का इफेक्ट दिखेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात सही कह रहे हैं। जी 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 जी, देखिए ये ज्योतिष अनुभव का भी विषय है और हमारा तो पूरा फोकस रहता है कि अनुभव पर, जो मेरे अनुभव है उसको बताया जाए। तो अच्छा है वृश्चिक जी कि जो इनका बेस बनेगा, फायदा भी मिलेगा, लेकिन फायदा उतना नहीं मिलेगा कि जितना चाहते हैं। वो जो है फायदा अगली बार का जब बदलेगा गुरु का गोचर, उस समय जाकर के मिलेगा। तो अल्टीमेटली वृश्चिक जो कुछ करते हैं, संतान भाग्य या घर परिवार में कुछ अच्छे काम की योजना बन सकती है। घर परिवार में किसी शादी वादी जो मतलब योग्य है उसकी शादी वगैरह भी हो सकती है परिवार में, तो अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मौसमी रोगों से ध्यान देना है। वैसे जो बहुत दिन से जो रोग चल रहे थे उसमें तो अंतर आएगा, लेकिन मौसमी रोगों से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए ये भी हो सकता है कि इनकी शादी की योग बनकर तुरंत संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पंचम स्थान का भवाद्भवम भी हो रहा है। तो हाँ, देखिए दोनों का, हाँ, दोनों पर उसकी दृष्टि है, पंचम पर है, भाग्य पर है, तो इसलिए हाँ सप्तम पर है। तो जो शादी मतलब योग्य है भाई उनकी, देखिए ज्योतिष में एक चीज बहुत बड़ी बात है कि ज्योतिष देश, परिस्थिति और वातावरण पर आधारित होता है। अब जो शादी योग्य है उनकी शादी होगी, जो योग्य जिनकी शादी हो चुकी है उनकी नहीं, जो शादी योग्य है। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात कही। फिलहाल हम लोग अगली राशि पर आते हैं, धनु राशि पे। हाँ जी, देखिए धनु राशि का जो है वृश्चिक के द्वादश भाव पड़ती है। धनु राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर है वह द्वादश भाव है, द्वादश भाव व्यय का भाव है।
द्वादश भाव अंतिम भाव होने से मोक्ष का भी भाव है। और तो इनके लिए जो है अच्छा, एक चीज मैंने ये भी देखा है कि बृहस्पति या कोई भी अच्छा ग्रह जब द्वादश भाव में बैठता है तो किसी शुभ कार्य में धन का खर्च कराता है। शुभ कार्य का मतलब कि ये है कि बच्चों की एडमिशन में भाई खर्चा हो, वो भी शुभ कार्य। धन का व्यय हो रहा है लेकिन वो किसी शुभ कार्य में हो रहा है, या किसी बच्चे की शादी का मतलब बात बने, योजना जो है बने, उसमें भी धन का खर्च होगा, वो भी शुभ कार्य है। या कुछ बृहस्पति जो है यहाँ बैठ करके उसकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो उनका जमीन जायदाद बन सकता है, मकान आदि की जो है खरीद फरोख्त हो सकती है, तो पैसा उसमें भी खर्च होगा लेकिन वो पैसा जायज खर्च होगा, वो नाजायज नहीं खर्च होगा। तो द्वादश भाव में मेरा अपना जो अनुभव है कि द्वादश भाव का बृहस्पति बहुत अशुभ नहीं होता है। धन का खर्च होगा लेकिन धन का खर्च किसी सार्थक काम में खर्च। हाँ, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और इसकी दूसरी राशि जो है वो है मेष, जो कि पंचम भाव में पड़ती है धनु के लिए। और पंचम भाव आपका संतान के लिए, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि संतान के ऊपर खर्च होना, या फिर मान लीजिए एडमिशन होना, संतान के ट्यूशन फीस हुई, या कुछ और अच्छी एग्जाम्स की फीस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फीस भरना, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट है, बच्चे के फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, लेकिन वो शुभ कार्य में है। हाँ। अच्छा, इसकी अब जैसे दृष्टि भी आप देखिए कि हालांकि चतुर्थ भाव पे है, फिर छठे भाव पर है, आठवें भाव पर है। यहाँ भी अगर आप देखें तो बृहस्पति की दृष्टि दो छठे आठवें भाव पर भी है, तो थोड़ा संघर्ष तो रहेगा जीवन में, थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहेगा, मतलब कि विरोधी भी कुछ हावी हो सकते हैं या नुकसान पहुंचाने की चेष्टा भी उनकी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इनके लिए मध्यम समय है। धन का व्यय होगा लेकिन वो किसी शुभ कार्य में होगा, और इनको जो है वाद विवाद से दूर रहना है, और जैसा भी हो लोगों से या अपने अधीनस्थों से जो है इनको तालमेल बना करके चलना चाहिए। हाँ, कुछ जो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जैसे जो लोग विदेश विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए अच्छा है ये, तो वो विदेश विदेश के जाने की योजना उनकी बन सकती है, या कुछ ऐसा काम हो सकता है उनकी यात्रा हो जाए। अच्छा, लेकिन ये चीज जी, हाँ, तो विदेश के लेकिन घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, या अपना भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जी, तो विदेश के योग अगर बनते हैं, मतलब ऑफिस के थ्रू, अगर कंपनी के थ्रू अगर कंपनी बनते हैं के थ्रू, तो इस कार्य में विदेश की अपॉर्चुनिटी जाने का योग बन सकता है, परंतु यहाँ पे प्रमोशन का कोई योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दृष्टि ऐसी जगह पर नहीं आ रही है, सप्तम स्थान पर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि छठे भाव पर तो है, छठा भाव अगर मतलब होगा तो इनका मेहनत परिश्रम से होगा। हाँ। अपनी जो है इतना मेहनत करें कि बास प्रसन्न हो या कुछ ऐसा हो तो हो जाएगा। तो मतलब तो देखिए, लेकिन आसानी से नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तब होगा। जी जी जी। तो फिलहाल जो है मिक्स फल है धनु राशि वालों के लिए। बृहस्पति का गोचर मिला जुला परिणामदायक है। संघर्ष रहेगा लेकिन जो मतलब हानियां हुई हैं उतना अब नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन इनको इफर्ट जो है ज्यादा करना है, और एक लोगों से, अधीनस्थों से, अपने लोगों से एक सामंजस्य बना के चलना। जी। तो हम आगे आते हैं मकर राशि पर। देखिए, अब मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 11वें भाव में आएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि एकादश भाव सर्वे ग्रह प्रशस्ता, एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो धन धान्य प्रतिष्ठा के योग हैं, नौकरी पेशा में जो है उनकी पदोन्नति भी हो सकती है, धन उनसे संबंधित परिणाम भी उनको अच्छे मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन वाणी की सम्यता जो है बनाए रहे। संतान की भी उन्नति हो सकती है कि पंचम भाव की दृष्टि है, तृतीय भाव पर दृष्टि होने से मेहनत परिश्रम जो है वो
ज्यादा होगा, बढ़ चढ़ करके होगा। तो जो अभी तक इनको दिक्कतें रही हैं, जो जो दसम भाव का जो गुरु था, उसमें जो जो दिक्कतें रही हैं, वो दिक्कतें धीरे धीरे घट जाएंगी। जो इनको एक संघर्ष का सामना करना पड़ा है, जो दसम में हमने ये देखा है कि व्यापार व्यवसाय में जो होते हैं उनकी ज्यादा हानि होती है। तो जो उनकी हानियां हुई हैं, वो जो है 11वें भाव में गुरु के आगमन होने से, वृश्चिक में आने से धीरे धीरे वो जो हानियां हैं वो उनकी घटेगी, उनका लाभ बढ़ेगा। और जो बिजनेस जिनका बंद हो चुका है, वह बिजनेस रीओपन हो सकता है, या किसी और बिजनेस में उनको रुचि होगी और उसमें वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो है मकर राशि वालों के लिए गुरु शुभ फल देता है। और खास खास करके ये भी है कि जैसे राजनीति से भी जो मतलब कि जुड़े लोग हैं, या जिनको अभी तक पद प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिल पाई है, अब उनको पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, या उनका जो है जन समर्थन भी उनका बढ़ सकता है। और जो बच्चे हैं उनको छोटे भाई बहन भी प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, छोटे भाई बहन वह प्राप्त हो सकते ये हैं। जो जो शादी जिनकी हुई है उनको दाम्पत्य सुख मिलेगा, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है। तो चूंकि सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, पड़ रही है, पड़ेगी, तो ये अच्छा फलदायक है। अल्टीमेटली इसका इनकी 11वें भाव की दृष्टि की सभी जगह एक अच्छी दृष्टि है, अच्छे भाव की दृष्टि है। तो क्योंकि इनका ये सबसे बड़ी बात है, हाँ, क्योंकि जो 11वां स्थान है वो 7वें का पंचम स्थान है, मतलब आपके स्पाउस का पंचम स्थान है। तो स्पाउस का बच्चा, तो मतलब आपके लिए संतति का सुख भी हुआ ये एक तरफ से, और उन बच्चों के लिए भी हुआ, या फिर उन बालकों के लिए भी हुआ, क्योंकि छोटे भाई बहन मिलेंगे, क्योंकि आपका ये बड़े भाई बहन का स्थान है, इसलिए। जी 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 जी। हाँ, जो बच्चे छोटे हैं तो उनका उनके बाद वाली मतलब कि भाई या बहन दोनों का सुख मिलेगा, तो अच्छा फलदायक है ये यहाँ पे। जी। अब हम आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, दसम भाव का गुरु होगा, और दसम भाव पर मैं बहुत दिन से मेरिट कर रहा हूँ। जब भी जो है दसम भाव पे गुरु जाता है, तो जो बिजनेस जिनका बिजनेस है, व्यवसाय है, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको मतलब ऋण आदि लेकर के या कोई जोखिम लेकर के कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और जो ऑलरेडी बिजनेस है उसी को संभालना चाहिए, उसी को बचाना चाहिए। ज्यादा मतलब फायदे के चक्कर में ये ना हो कि हानि हो जाए, तो हानि को रोकना है। फायदा थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन हानि को रोकेंगे तो फायदा तो अल्टीमेटली अपने आप ही होगा। तो मेरा एक मतलब है कि कुंभ राशि के जो जातक जिनका व्यापार व्यवसाय है, उनको सावधान होकर के काम करना चाहिए, ऋण आदि लेकर के काम से बचना है, और जो बिजनेस है उसको हानि से बचाना है। फायदा भले ही थोड़ा बहुत हो, लेकिन हानि से बचाएंगे तो फायदा तो अल्टीमेटली अपने आप होगा। हाँ, लेकिन नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उनके लिए बहुत ज्यादा हानि नहीं है। उनके लिए मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब ये है कि ऑफिस का हो सकता है, किसी से सहकर्मी से वाद विवाद हो जाए, या जो है बात से कुछ बातों के लिए अनबन हो जाए, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी उनके लिए हानि नहीं है। लेकिन उनको भी सावधान होकर के चलना चाहिए, क्योंकि दसम का जो है दृष्टि आजीविका और व्यवसाय के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज अच्छा है, जो बेरोजगार है, जो जो कुंभ राशि की जातक जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, उनकी उनकी क्या हानि होगी भाई? जो बेरोजगार है उसकी क्या जॉब में हानि होगी? तो ऐसा मेरा अनुभव है कि उनके लिए उनकी बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिलेगा, और हालांकि वो बहुत मनोवांछित फल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उनको कुछ न कुछ रोजगार की संभावना अच्छी है, मिल जाएगा, मिलने की पूरी संभावना है। पांडे जी, वैसे भी अगर देखा जाए तो वृश्चिक, गुरु का भ्रमण वृश्चिक राशि में है। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें, क्योंकि हमारी बेस कुंडली तो काल पुरुष है, और उसी के ऊपर बेस करके हम सभी लग्नों के ऊपर बातचीत करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि में जब गुरु का भ्रमण है, तो वृश्चिक राशि आपकी वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, सडन इवेंट्स देना,
अचानक चीजें बदल जाना, हमेशा कुछ ना कुछ सर्टेनिटी बनी रहना, या फिर इनहेरिटेंस भी हुआ आपका, या फिर आपका आपके पत्नी के या आपके स्पाउस की तरफ, या आपके स्पाउस का धन भी हुआ। ये सारी चीजें अगर हम देखें तो किसी भी राशि के लिए वृश्चिक राशि के गुरु का भ्रमण कुछ ना कुछ अचानक चीजें लाने वाला ही है। हाँ, सडन इवेंट लाना ही है। हाँ हाँ, क्योंकि वो मेन काल पुरुष का 8वां भाव, 8वां भाव है, और 8वां भाव आपका गुप्त भाव है, हिडन चीजों को दिखाता है, ऑकल्ट चीजों को दिखाता है, या फिर पर्दे के पीछे की चीजों को दिखाता है। तो डेफिनेटली सभी राशियों के लिए ये कुछ न कुछ सडन इवेंट्स लाने ही वाला है। जरूर जरूर, जी जी। ये अच्छी बात है, क्योंकि गुरु का भ्रमण है तो वो आपके आपके हित के लिए रहेगा, कहीं ना कहीं आपको उसका कुछ ना कुछ शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो अगर कुछ हानि भी हुआ तो अल्टीमेटली वो आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए है। 8वां भाव जो है, हाँ, रहस्य को, आपको जो प्रकृति के रहस्य है भाई, देखिए जब आदमी का नुकसान होता है तभी उसको भगवान की याद आती है, तो तभी उसको लगता है कि हाँ, कुछ प्रकृति है, कुछ ईश्वर है, कुछ हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। तो इसलिए जो है अचानक तो फल तो मिलना है सबको, कुछ कुछ शुभ अशुभ दोनों मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल अशुभ मिलेगा, शुभ अशुभ दोनों, शुभाशुभ फल मिलेगा। और अचानक देने वाली हानि भी कभी कभी दूरगामी या दूरदृष्टि से अगर देखी जाए, तो वो बाद में जाके हमें सही लगता है कि ये उतना नुकसान हो गया, चल ठीक है, बट आगे इसका फल तो सही मिला। जरूर जरूर जरूर, जी जी। तो अब हम लोग अगली राशि, मीन राशि के ऊपर बात, मीन राशि पे आते हैं। देखिए अब मीन राशि के लिए भाई सबसे जो अच्छा स्थान गुरु का वो भाग्य स्थान है जी। और भाग्य स्थान पे मीन राशि वालों के लिए गुरु का आगमन बहुत ही अच्छा फलदायक है। धार्मिक एवं परोपकारी भावना बढ़ेगी, घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, और कुछ ऐसा काम होगा जैसे बहुत दिनों से जो काम पेंडिंग है वो काम कुछ ऐसा भगवान की दया से अचानक बन सकता है कि अचानक कुछ मनोकामनाएं जो बहुत दिनों से वो भी पूर्ण हो सकती हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। नौकरी पेशा व्यापार व्यवसाय दोनों लोगों के लिए जो है यह भाग्य स्थान का गुरु शुभ फलदायक है। भविष्य की योजनाएं साकार हो सकती हैं, और धार्मिक या अच्छी यात्राएं होंगी। अच्छी यात्राओं का मतलब है कि जहां भी जाएंगे एक आपकी एक अच्छी यात्रा, एक बढ़िया यात्रा। तीर्थ स्थानों का योग तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि ये जो मीन लग्न के लिए या फिर मीन राशि के लिए ये गुरु नवम भाव पे पड़ता है। नवम भाव आपका भाग्य भाव है, नवम भाव आपका तीर्थ स्थान भी है, रिलीजियस स्थान भी है, तो कोई भी धार्मिक कार्य भी होंगे डेफिनेटली। तो ये भी सडनली योजना बन जाएगी कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं, इस प्रकार से। हाँ हो सकता है, कुछ न कुछ बढ़िया ही है। अल्टीमेटली धन धान्य भाग्योदय, और देखिए पंचम से पंचम है बच्चों का भाग्योदय, बच्चों से, हाँ, तो वो सब भी है। और दृष्टि बहुत अच्छी है, भाग्य भाव से गुरु की दृष्टि मतलब लग्न पर है, तो तृतीय भाव पर है, पंचम भाव पर है, तो शुभ जो है दृष्टियां भी हैं, इसलिए अल्टीमेटली बढ़िया, अच्छा परिणाम। कर्क, मीन और वृश्चिक ये तीनों के लिए केस एक जैसे बन रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण में पड़ती है ना, त्रिकोण में। हाँ 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 हाँ, इसीलिए तो शुभ होता है। अगर कोई भी ग्रह त्रिकोण में बैठा है तो शुभ फलदायक, सबसे ज्यादा शुभ फलदायक। कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण में बैठा है तो सबसे ज्यादा फलदायक होता है। जी। तो यहाँ पे हमारे सभी राशियां खत्म होती हैं, तो आप कुछ उपाय भी बताएं जहाँ पे त्रिक भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है या फिर त्रिक भाव पे भ्रमण होगा, तो इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए उपाय सब कुछ है। देखिए ज्योतिष का उद्देश्य उपचारात्मक है, उपाय है, और ये भी है कि देखिए ज्योतिष में हम ये भी जाने कि हमें किस काम को हमको नहीं करना है, क्या काम हमको नहीं करना है, क्या काम हमें करना है, ये सब बातचीत हो चुकी है जी। अब हम आते हैं उपाय पे। उपाय जो है, अब जैसे जिसके लिए अच्छा है उसको उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा है और अच्छा होगा फल। अशुभ है तो उसका अशुभता जो है घटेगी, लेकिन उपाय सबके लिए है, सबको उपाय जरूर करना चाहिए।
तो सबसे प्रथम जो उपाय है, देखिए मेरा तो ये चीज जो मानना है कि नवग्रह हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, तो बृहस्पति का जो स्थान है, आपके गुरु, आपके जो भी मतलब के गुरु हैं, उनका आप पूरा सम्मान रखें। माता पिता भी गुरु होते हैं, उनका पूरा सम्मान रखें, पूरा ख्याल करें। अपनी संतान भी बृहस्पति होता है, तो अपने बच्चों का तो बहुत विशेष ध्यान रखें। और स्त्री जातक के लिए उसका पति बृहस्पति होता है, जी। तो जो कोई स्त्री जातक है तो उनको अपने पति की सेवा करना वैसे भी हमेशा रखना चाहिए। कोई ये नहीं कि मैं उपाय हम बता रहे हैं। तो देखिए, माता पिता का, गुरु का, बच्चों का और स्त्री के लिए उसके पति का जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा से गुरु अगर अशुभ भी है तो शुभ हो जाए। और इसके साथ साथ जो है 19,000 गुरु के वैदिक मंत्र का जप करा ले, इसी मतलब योग्य आचार्य से। जिसके लिए अशुभ है तो उसके लिए तो खैर ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिसके लिए शुभ भी है उसको भी ये मंत्र जपवाने में कोई हर्जा नहीं है, अच्छा ही परिणाम होगा। तो 19,000 गुरु के वैदिक मंत्र का जप कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम का चाहे रोज पाठ करें, चाहे हर जो है बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हल्दी का चंदन जो है माथे पर लगाएं और एक रोटी में गुड़ चने की दाल मिला के गाय को दे दें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें जी, या फिर साथ में गायत्री भी जप सकते हैं। तो इतना उपाय जो है इनफ रहेगा। और लेकिन रिश्ते सबसे पहले, रिश्तों को प्रसन्न करें, तब जाकर के अगर गुरु का मंत्र जपा जाएगा तब जाकर के वो अच्छा फल देगा। देखिए बहुत बार ज्योतिष लोग कहते हैं मैंने मंत्र जप रहा हूँ या मैं जपवा रहा हूँ, परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले रिश्ते, ये हमारे नवग्रह जो हैं हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। सूर्य जैसे पिता है, चंद्रमा माता है, मैंने बहुत बार हमने बताया है। उसी प्रकार से जो है गुरु के लिए मैंने बताया कि गुरु अपने संतान, स्त्री के लिए उसका पति। तो ये जो रिश्ते हैं इनको हम सम्मान दें, इनका पालन करें, इनका हम ध्यान रखें। इसके साथ जब हम जप तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो निश्चित है कि अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पांडे जी, आपने समय निकाला और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और मुझे आशा है कि व्यूअर्स इसका पूरा लाभ उठाएंगे।